अगर जनपद बलिया में कलेक्टर की मनमानी चुनाव में नहीं चली तो आज भी नहीं चलेगी। इस बात के विषय में कहना चाहता हूँ, सरकार के बल पर निरीह लोगों को, जो लोग शामिल नहीं है, जो जानते नहीं है, जो 151 के मुलजिम की कभी जीवन में नहीं रहे, उनको अगर बड़ी धाराओं में जेल भेजा जाता है तो सरकार की नाकामी होगी और अधिकारियों की नाकामी होगी। छापा की कार्रवाई अगर पहले से मान लो बिकाऊ है, अब पहले से लाइन जल रही है, तो आपके अधिकारीगण क्या कर रहे थे, आपके कर्मचारीगण क्या कर रहे थे? पहले तो उनको बर्दाश्त करो, बर्खास्त करो, तब जाकर के किसी किसान के ऊपर एफआईआर दर्ज करो। समाजवादी पार्टी कभी जाति और धर्म की राजनीति नहीं करती है, लेकिन धर्म के राजनीति, धर्म के नाम पर राजनीति करने वालों के हाथ में अधिकारी कठपुतली बनने का काम न करें। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए एक बात मैं कहना चाहता हूं सरकार से, हमारे जो भी पूर्व के वक्ताओं ने अपनी बात रखी है, सबको मैं समेटते हुए आत्मसात करते हुए एक ही बात मैं प्रशासन से कहना चाहता हूं कि आप जब आपसे पूछा जाता है तो आप कहते हैं कि जोड़ और परिवार को प्रमाण पत्र दिया जा रहा है, लेकिन अगर हम क्षेत्र में रहते हैं तो कोई दिन ऐसा नहीं होगा जब 20-25 आदमी की संख्या में लोग न आते हो और कहते हैं कि साहब हमको जो गोड़ और जात, गोड़ परिवार जात का प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है। मैं आपसे ये अधिकारी के माध्यम से अपने नेताओं की बात को ऊपर तक पहुंचाना चाहता हूं। अगर ये सही है कि गोड़ और खरवार जात के लोगों को शुद्ध जात के प्रमाण पत्र देने की भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने कह दिया है, तो मैं जरूर विनम्रता का अनुरोध करूंगा कि आज के बाद कोई शिकायत न आए कि गोड़ और खरवार के जाति को प्रमाण पत्र नहीं मिला। समाजवादी पार्टी अधिकारियों को दिन को भी याद रखना चाहिए, जब जो उत्तर प्रदेश से बसपा की सरकार थी और यही प्रांगण था, यही हमारे नेता राम गोविंद चौधरी साहब, आर्यन चौधरी से जब तक आपने सर्टिफिकेट नहीं दे दिया तब तक समाजवादी पार्टी के योद्धा घरनाथल से जाने का काम नहीं किए थे। आज हमको मजबूर न होना पड़े, हमारे नेताओं को मजबूर न होना पड़े कि जो सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधाएं है उससे हमारे लोगों को रोका जाए, ये नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ चाहे अपराध करता कोई हो, अगर अपराधी की श्रेणी में आता है तो उसको मजबूती के साथ उसका विरोध होना चाहिए और उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन सरकार के बल पर निरीह लोगों को, जो लोग शामिल नहीं है, जो जानते नहीं है, जो 151 के मुलजिम की कभी जीवन में नहीं रहे, उनको अगर बड़ी धाराओं में जेल भेजा जाता है तो सरकार की नाकामी होगी और अधिकारियों की नाकामी होगी। आप सरकार के तंत्र हो सकते हैं, लेकिन आप हमारे भी अधिकारी हैं। तो मैं आपसे बांसडी की तरफ भी, बलिया में हल्दी घटना की तरफ भी, सौरा की घटना की तरफ भी, जो भी घटनाएं हुई है उसका जो है निश्चित रूप से है हमारे अधिकारियों को संज्ञान लेकर जाके उसमें न्याय करने का काम करना चाहिए। आदरणीय, मैं अपने एडीएम साहब जो जिलाधिकारी के आए हुए हैं, एक घटना यहाँ की है उसको संज्ञान में लेने का काम कीजिएगा। 3 महीना पहले विदेश से एक महिला लौट कर आई थी, इसका नाम अजमेरी खातून था। 3 महीना पहले वो औरत वाराणसी एयरपोर्ट से गायब हो गई और 3 महीने में ये सरकार पता नहीं कर पाई वो औरत कहाँ है। मैं आपके माध्यम से सरकार से चाहता हूं कि जल्द से जल्द अजमेरी खातून का जो है पता लगाया जाए। दूसरी तरफ हमारे नेताओं ने जो बात रखा वो बहुत ही अत्यंत गंभीर है, इसको हम आसानी से नहीं ले सकते हैं। या आप सोचते हैं कि हमारे साथ अन्याय नहीं हो रहा क्या? कुछ अगर नेतागण और कुछ कार्यकर्तागण ये समझते हैं कि मैं नेता हूं, मेरे साथ अन्याय नहीं हो रहा है तो हम धरना प्रदर्शन में नहीं जाएंगे और समर्थन नहीं करेंगे, तो कल आपकी भी बारी आएगी, तब सोचिए कि आप साथ कौन खड़ा होने का काम करेगा। ये मैं अपने लोगों से कहना चाहता हूं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी
कभी जाति और धर्म की राजनीति नहीं करती है, लेकिन धर्म के राजनीति, धर्म के नाम पर राजनीति करने वालों के हाथ में अधिकारी कठपुतली बनने का काम न करें। ये मैं आपसे सलाह देता हूं, मैं भी आपके परिवार से हूं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं। और विद्युत के संबंध में बड़ी चर्चाएं हुई, तमाम हमारे साथियों ने इस प्रश्न को उठाने काम किया। मैं जो जिलाधिकारी साहब से कहना चाहता हूं कि क्या बिजली के छापे गांव स्तर पर ही मारे जा रहे हैं कि वो छापे जो है शहरों में जिला पर भी मारा जा रहा है, इसका संज्ञान लेने का काम करें। अब खुलेआम मैं कहूंगा कि छापे में भी साजिश है। ये छापा वही मारा जा रहा है जहां हमारे पीडीए के अधिक लोग निवास करते हैं, इसका भी आप संज्ञान लेने का काम करेंगे। छापा की कार्रवाई अगर पहले से मान लो बिकाऊ है, अब पहले से लाइन जल रही है, तो आपके अधिकारी गण क्या कर रहे थे, आपके कर्मचारी गण क्या कर रहे थे? पहले तो उनको बर्दाश्त बर्खास्त करो, तब जाकर के किसी किसान के ऊपर एफआईआर दर्ज करो। ये होना चाहिए, ये मैं आपको संरक्षण। और मैं सभी भारतीय भावनाओं को एक साथ करते हुए यही अनुरोध करूंगा, ये जनपद बलिया है, अब बलिया के इतिहास को अधिकारियों को पढ़ना चाहिए। यह जब अंग्रेजों की हुकूमत को बर्दाश्त नहीं कर पाया, उसके तानाशाही को बर्दाश्त नहीं कर पाया, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार किस चीज की मूली है और आप किस गुमान में जी रहे हैं। आपको नहीं जीना चाहिए। आप भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं। आपने भी शपथ लिया होगा अपने पद को ग्रहण करते समय, नाइंसाफी के खिलाफ। अगर नाइंसाफी होती है समाजवादी पार्टी पुरजोर उसका विरोध करती। बाढ़ के लिए आदरणीय मंत्री जी, हम गोविंद साहब जी, मैंने अपने प्रश्न उठाया, मैंने कहा भी आपके जिलाधिकारी से भी मैंने अनुरोध किया, सिंचाई विभाग के अधिकारियों से अनुरोध किया कि पैसा कहां से आएगा, कैसे बांध बनेगी, ये बात की चर्चा होगी। पहले अगर हमारे घाघरा और गंगा नदी के किनारे गांव का कटान हो रहा है, तो उसका संपूर्ण आंगन तैयार करके अब प्रदेश सरकार को दीजिए, हम उसका निवारण करने के लिए उनसे अनुरोध करेंगे कि हमारी जनता जो है दोबारा नदी में जो है विलीन न हो, उनकी जमीन न मिले। मैंने इस बात को कहा है, अनुरोध किया है। तो मैं आपके माध्यम से, संपूर्ण समाजवादी पार्टी के माध्यम से अपने शानदार अध्यक्ष जिन्होंने इतिहास रचा है इस बड़े सम्मेलन मीटिंग को करा कर करके, धरना प्रदर्शन को करा कर करके, ये बहुत दिनों से सूखा चल रहा था। नहीं लगता था कि समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता, कोई नेता है। आपने जो इसकी शुरुआत कर करके जो आपने अपने मजबूती को संकल्प दिखाने का काम किया है, बलिया के लोगों को एकता दिखाने का काम किया है, उसके मैं आपको बार बार बधाई देना चाहता हूँ। ऐश्वर्य साहब के लंबी उम्र की मैं कामना करता हूँ। मैं अब अंत में जो है एक ही बात का अनुरोध करूंगा कि कार्यकर्ता साथियों, कब आपको बुलावा चला जाए, कब जिला अध्यक्ष का बुलावा चला जाए, आप अपने नाम धोने की चर्चा मत कीजिएगा। जब इस सरकार के खिलाफ कहीं से भी सूचना मिल जाएगी कि चाहे तहसील स्तर का प्रदर्शन है, चाहे जिला स्तर का प्रदर्शन है, सभी नेताओं को कार्यकर्ताओं को पहुंचने का आप काम कीजिएगा। तब जाकर इस सरकार से न्याय मिलेगा, तब जाकर प्रमाण पत्र मिलेगा, तब जो है दरोगा की मनमानी नहीं चलेगी। अगर जनपद बलिया में कलेक्टर की मनमानी चुनाव में नहीं चली तो आज ही नहीं चलेगी। इसका विषय को कहना चाहता हूँ और पूरा आपका आश्वास करता हूँ, पूरा मैं आपका आश्वास करता हूँ कि आज भी मैं कहते जा रहा हूं, यहाँ के अधिकारियों की मनमानी नहीं चलेगी। ये बलिया का खून है और कहीं नौकरी कर लिए होगे, बलिया में आए हो, बलिया को समझने का काम कर। इन्हीं सब बातों के साथ सभी भावनाओं को समेटते हुए और शानदार अपने महासचिव को बहुत बहुत बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।